हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक को लेकर। तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक सेकेंड पहले मैं ये बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है ना, और इसमें ये जाना कि किस तरह से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, क्यों होती है, क्या मॉड होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल जो है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्या है इसमें? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अकाउंट को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। ये चार अकाउंट की हेल्प से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में जो एंट्रीज है हम पहले उन एंट्रीज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसकी एंट्रीज क्या है? पहली एंट्री, सबसे पहले हम क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्चुअली डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, एक होगा बैलेंस शीट और उसके नीचे होगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे हम पहले, है ना, और फिर बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी एसेट्स होंगे उन सारे एसेट्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और इन एसेट्स को जो है ना इंडिविजुअली आप शो करोगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल दूँ, लिख दो यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सारे एसेट्स को इंडिविजुअली लिखेंगे और वो भी उसके बुक वैल्यू पर। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू बिल्स रिसीवेबल, कुछ भी हो, जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स को इंडिविजुअली हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे और वो भी बुक वैल्यू पर जो बैलेंस शीट में गिवन हो। दूसरी एंट्री, जो हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज होंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटसाइडर लायबिलिटीज बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल या फिर थर्ड पार्टी लोन, है ना। इन सारे लोन को, इन सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ मैं सीधा ये लिख दूँ आउटसाइडर लायबिलिटीज अकाउंट, इसे भी हम इंडिविजुअली शो करेंगे, ठीक है। अपने रियलाइजेशन अकाउंट में जो है इंडिविजुअली हम इसे शो करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये भी बुक वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट में गिवन होगा उस वैल्यू पर हम आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को क्लोज करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, थर्ड पार्टी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये सारा का सारा बुक वैल्यू पर शो करेंगे। तीसरी एंट्री क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, उसे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई। आप फटाफट लिखते चलना, ठीक है, लिखते चलना आप। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हम लोगों को पहले से ही पता है। हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में पढ़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहा तो हम इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक वैल्यू पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद पांचवी एंट्री जो होगी, हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे। हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे कैसे? तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज किया। जो भी एसेट पार्टनरशिप फर्म के पास है उन सारे एसेट को हमने क्या किया? सेल कर दिया, बेच दिया और पैसे को रियलाइज किया। क्यों? क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करना है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस को, हम अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म को क्लोज कर रहे हैं। हमने एसेट्स को रियलाइज किया। एसेट्स को रियलाइज करने के बाद क्या करेंगे? सिक्स्थ एंट्री, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, है ना। लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउट्स टू बैंक, टू बैंक और कैश अकाउंट, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी, बैंक और कैश अकाउंट। मैं यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दूँ आउटसाइड लाइबिलिटीज पेड। आपने क्या किया? यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटी जो फर्म का है उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो, सपोज कोई एसेट जो बैलेंस शीट में गिवन ना हो लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, ठीक है, तो क्या होगा? इस अनरिकॉर्डेड एसेट को हम सीधा रियलाइज करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट को हम सीधा रियलाइज करेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, इसके लिए एंट्री क्या होगी? इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने क्या किया? अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज किया। इसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, है ना, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड तो गिवन नहीं है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है वो, तो इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम क्या करने वाले हैं? सीधा पे करेंगे। इसे हम क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्या किया? आउटसाइडर लायबिलिटी को पे कर दिया। इसके बाद फिर नंबर 9, अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, इफ एनी एसेट और इफ वन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, क्या होगा? मैं यहाँ लिख दूँ एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, बाय अ पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। इसकी एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर्स, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या हमने? जिस पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। इसके बाद फिर 10th एंट्री होगी लाइबिलिटी। ये भी तो पॉसिबल है कि कोई पार्टनर जो है वो फर्म की लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। लाइबिलिटी टेकन ओवर, किसी पार्टनर ने फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया और इस सिचुएशन में जो एंट्री होगी वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया लाइबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री। इसके बाद फिर पार्टनरशिप फर्म अगर सारा डिसॉल्यूशन करेगा, है ना, डिसॉल्यूशन एक्टिविटीज़ करेगा, तो इसमें उसके खर्चे भी आएंगे और उन खर्चों के लिए जो एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक और कैश अकाउंट। किस बात के लिए, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ समझने के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी आप कह लो, डिसोल्यूशन एक्टिविटी में किया गया खर्च क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अगर पार्टनरशिप फर्म ने दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या फिर पार्टनरशिप फर्म ने किसी इंडिविजुअल पार्टनर को कुछ अमाउंट दिया कंपनसेशन के तौर पे या रेम्यूनरेशन के तौर पे दिया और साथ में उसे ये कहा कि डिसोल्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, इट मीन्स वो पार्टनर अब रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म ने एज अ रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को दिया, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन फर्म ने पे किया तो उसकी एंट्री। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, इन दोनों में से कोई एक। अब क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट को हम टोटल करेंगे और उस सिचुएशन में अगर डेबिट साइड या अगर क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब गेन हो गया यहाँ पर, क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम, इज इक्वल टू गेन। और गेन की सिचुएशन में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, गेन की सिचुएशन में। और अगर क्रेडिट साइड इज लेस देन, क्रेडिट साइड लेस देन डेबिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड लेस देन डेबिट साइड, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और जब सिचुएशन लॉस की होगी तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंट्री होगी यहाँ पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री जो है वो लॉस की है, हमने सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया उनके ओल्ड क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सीधा लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस तरह से जो है रियलाइजेशन अकाउंट के सारे एंट्रीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बार हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी देख लें। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखना इसको। देखो, सबसे पहले हमने जो एंट्री करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये रहा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये सारे एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया। मैंने कहा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स को इंडिविजुअली आप रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में शो करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू गुडविल, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कहा था हमने, लाइबिलिटीज़ को क्लोज करना है ना। लाइबिलिटीज़ में एक एंट्री है यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, इसकी एंट्री मैंने अलग से करी थी। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी एंट्री भी हमने अलग से करी थी। बाकी रह गया हमारा लाइबिलिटी, तो ये रहा हमारा लाइबिलिटी जिसे हमने बुक वैल्यू पर क्लोज किया। रियलाइजेशन अकाउंट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया है। आप यहाँ ध्यान देना, हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया है। कैसे रियलाइज़ किया है, बाय बैंक और कैश,
है ना, हमने अभी अभी एंट्री करी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसे भी जो है हम इंडिविजुअली शो करेंगे किस एसेट को हमने कितना रियलाइज किया, बाय बैंक और कैश एसेट्स रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर कोई डेटर्स प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस के ईयर्स में बैड हो गया और प्रेजेंट में अगर वो हमें पेमेंट कर रहा है तो बैड डेट्स रिकवर्ड सीधा हम रियलाइज करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इन्वेस्टमेंट, इन सब को हमने क्या किया, रियलाइज किया। ये सारा का सारा जो है वो रियलाइज्ड वैल्यू है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज पेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या क्या, सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत ही आसान है ये एंट्रीज। अगर आप ये एंट्रीज लर्न कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लो, तो फिर ये चैप्टर काफ़ी आसान हो सकता है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किलें आएंगी। इसके बाद फिर अगर किसी पार्टनर ने, है ना, अगर किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया, अभी अभी हमने एंट्री करी थी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एसेट टेकन ओवर। और इसी तरह से लाइबिलिटी टेकन ओवर, अगर कोई पार्टनर अगर पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है, फर्म की लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उस कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसके बाद फिर गेन की सिचुएशन में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि लॉस की सिचुएशन में क्या होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट ये फिनिश होता है। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।